स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम होने वाला है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने इसके पहले भी चैप्टर में और जो टाइप हमें इंपॉर्टेंट लगे, मतलब जो महत्वपूर्ण होते हैं हर एग्जाम के हिसाब से, हमने वो टाइप किए। इसके पहले हमने एवरेज यानी कि औसत किया था। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं मिश्रण। दोस्तों, इस टॉपिक से भी हमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले आपको भाषा पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में जो आप सबसे पहले फेस करेंगे वो आप क्वेश्चन ही फेस करेंगे और आपको क्वेश्चन देख के इसका सॉल्यूशन याद आना चाहिए। अभी आपको मैथ याद थोड़ी करना है, याद करके थोड़ी जाया जाता है। मैथ को याद करेंगे आज जीके और जीएस। मैथ को समझना होता है और इस तरीके से समझना होता है ताकि आप वहां जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप जब क्वेश्चन को देखें तो आपको इसका सॉल्यूशन याद आ जाए। तो हमेशा भाषा पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया करो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन की स्पीड पर। तो जब भी आप दो प्रकार की कोई कैटेगरी मिला के एक तीसरे प्रकार की कैटेगरी बनाते हैं तो वहां आपका जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मिश्रण, यानी जो आप मिश्रण पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंतर्गत। तो दो प्रकार के चावल है, एक 20 वाला चावल है, एक 30 वाला चावल है। इसका मतलब क्या है? ये 20 वाला और 30 वाला ये क्या होता है? मतलब ये बता रहा है आपको इसका क्रय मूल्य, वस्तु का बता रहा है आपको क्रय मूल्य। एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और एक 30 वाला, और दोनों को इस तरीके से मिलाया गया है ताकि वो एक बीच का रेट बन जाए, यानी कि 20 से ज्यादा हो और 30 से थोड़ा सा कम हो, यानी क्या बन जाए वो 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल बन जाए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है आपको, बस दोनों कैटेगरी लिख लेना है। पहली कैटेगरी है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, दूसरा है 30 वाला, और आपने इन दोनों को मिला के बना दिया है कितने वाला? 26 वाला। जो आप इन दोनों को मिला के बनाओ वो यहां लिखना है, और इस तरीके से क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस में आपको लिखना है इनका अंतर। दोस्तों, आपको लिखना है इनका अंतर। अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, वो कहलाता है अंतर। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आप यहाँ बीच में नंबर लिखेंगे उससे हमेशा एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा नंबर इधर आ जाए और छोटा इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप ये इस मेथड को एलिगेशन बोलते हैं, तब जब भी आप एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे मैथ में, उससे होगा क्या कि जो बीच में आप नंबर लिखते हैं उससे हमेशा एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। अब आपको इनका गैप लिखना है ऐसे क्रॉस में, इस तरीके से, यानी कि 30 में से 26 गया तो यहाँ पे जो अंतर आने वाला है वो 4 है, और 26, 20 से तो 26 जाएगा नहीं, तो 26 में से आपको 20 निकाल देना है, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 6। और कटता है तो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। यही हमारा अनुपात होने वाला है 2:3। और इसका मतलब क्या होगा कि जैसे वो किलो में मात्रा ले रहा है तो पहले चावल को लेगा 2 किलो और दूसरे चावल को लेगा 3 किलो, तब जाके उसका एक मिश्रण तैयार होगा जिसका वो रेट 26 रुपए प्रति किलोग्राम कर पाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा आंसर है फिलहाल 2:3। ठीक, अब हम सीख गए हैं, अब हम इसे स्पीड के साथ बना सकते हैं। 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, चाय मतलब चाय पत्ती की बात कर रहा है, एक 48 वाला है और एक 32 वाला है। इन दोनों को मिला के कितने वाला बनाया है उसने? इन दोनों को मिला के बना दिया है 36 रुपए वाला। और एक बात और आपको याद रखनी है कि तीनों जगह की कैटेगरी समान होनी चाहिए, यानी कि यहां उसने क्रय मूल्य बताया है, यहां क्रय मूल्य बताया है, तो आप यहां भी लिख सकते हैं क्रय मूल्य। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, तो 48 रुपए क्रय मूल्य वाली चाय थी, 32 रुपए क्रय मूल्य वाली चाय थी, और दोनों को मिला के बना दिया है 36 वाली। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में, किस अनुपात में? तो अनुपात ऐसे ही निकालते हैं आप, इस तरीके से क्रॉस में,
इनका अंतर लिखना है। 36 में से 32 गया यानी कि हो गया 4। और इस तरीके से यहाँ पे 48 में से 36 गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 तिया 12, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो 1:3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, हमारा मतलब क्या है, मतलब भी समझते जाओ कि अगर आप मिला रहे हो तो 48 रुपए किलो वाली जो भी चाय है वो आप ले लो 1 किलो, और जो 32 वाली है उसको 3 किलो, दोनों को मिला दो, तब जाके आप इस प्रकार का मिश्रण तैयार कर पाओगे, और यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल हम अब सीख चुके हैं। एक साइड 12 वाला और एक है 18, और दोनों को मिला के बनाया गया है 15, दोनों को मिला के बनाया गया है 15 वाली वस्तु। हमें क्रॉस में इस तरीके से इनको घटा लेना है। 18 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और 15 में से 12 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3:3 नहीं बोलना है, कटता है तो काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों 1:1। कहा है भाई 1:1? ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि आप अब ये वाला टाइप सीख गए हैं, और कई बार तो यही वाला टाइप हमारे पेपर का पार्ट बन जाता है। चलिए, और ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप सीख चुके होंगे, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। ठीक है ना, चलिए। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम लिखना था, यहां गुरुग्राम लिख गया है, कोई बात नहीं, इतना हम समझते हैं, किलोग्राम, तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 16 सही 1/2 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिलाया जाए, टाइपिंग थोड़ी ज्यादा मिस्टेक हो गई आज तो, कोई बात नहीं। मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव जो है वो 16 सही 1/2 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। है तो वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन क्या हो गया है कि संख्याएं इस तरीके से आ सकती हैं, मिश्र भिन्न के साथ आ सकती हैं, कई बार 16 सही 1/2, 11 सही 2/3, कुछ भी मतलब ऐसे आ सकता है। तब क्या करना है, बहुत से लोग कर सकते हैं, अभी तक जो हम संख्याएं देख रहे थे वो पूर्णांक में थी, 25, 20, 22, कुछ भी संख्या आ सकती है दोस्तों एग्जाम में। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीखते हैं। एक जो वस्तु हमारी है वो 15 रुपए वाली है, दूसरी जो वस्तु है दाल वह है 20 वाली, और दोनों को मिला के बनाया गया है 16 सही 1/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32 और 1 33/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 33/2। तो आपको ये यहाँ पे जैसा आप लिखते थे वैसे ही लिख देना है। अब समस्या ये है कि हम 20 में से 33/2 नहीं घटा सकते, घटाएंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा फंस जाएगा, बहुत से बच्चे ऐसी चीजों से डरने लगते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा रामबाण इलाज लेके आया हूं मैं, अनुपात हो एलिगेशन हो, सब जगह आप ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बटे में क्या है, अगर मैं आपसे कहता कि भाई बटे में 2 है नहीं, बटे में 2 है नहीं, तब तो आप आराम से घटा लेते, अभी आप घटा पा रहे थे ना, इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे थे ना। क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि संख्याएं जो थी वो पूर्णांक में थी, पूरी संख्याएं थी, बिल्कुल इजी। लेकिन कई बार इस तरीके से मिश्र भिन्न में संख्याएं आ जाती हैं, बटे करके दशमलव करके कुछ भी, तो इसमें बटे का 2 परेशान कर रहा है। क्या परेशान कर रहा है दोस्तों, हमें बटे का 2 परेशान कर रहा है। अब जो आपको बटे का नीचे का परेशान करता है, बटे की संख्या परेशान करती है, उसी का गुणा आप सब जगह करा दो, लो सब जगह बटे की संख्या का गुणा करा दो। क्या परेशान कर रहा है, बटे के 2 यानी नीचे के 2, इस 2 का गुणा आप सब जगह करा दो, होगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यही 2 का गुणा करा दिया, भाई आपको सब जगह बांटना पड़ेगा, नहीं तो ये जो 2 बैठे हैं ना इनको बुरा लग जाएगा और फिर ये आपको आंसर नहीं बताएंगे। भाई कद्दू कटेगा सब में बटेगा, आपको बांटना सब में है, ठीक है ना।
तो इस 2 को हमने सब जगह बांट दिया। अब हमारे नए अनुपात क्या हो गए, 15 दूनी 30, यहां से लिखते हैं 20 दूनी 40, और यहां क्या बचा है 33। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसा कि हम करते आ रहे थे, यानी कि इस तरीके से करते थे ना हम। 40 में से 33 गया, मतलब हो गया यहाँ पे 7, और 30 में से, भाई 30 में से 33 नहीं जाएगा, 33 में से 30 गया, यानी हो गया हमारा 3। हमारा आंसर होने वाला है 7:3। कोई दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की संख्या से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरीके से मिश्र भिन्न वाली कोई संख्या आ जाए, आप उसको इस तरीके से सॉल्व करके जो बटे की संख्या है उसका गुणा सब जगह करा दीजिए। ठीक, चलिए 10 रुपए प्रति किलो की गेहूं में 12 रुपए प्रति किलो की दर वाले गेहूं किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 11 सही 1/10 रुपए प्रति किलो हो जाए। अभी हमने सीखा है कि भाई कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। क्या लिखा है भाई, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है, 12 वाला है, और दोनों को मिलाकर मिश्रण का मूल्य बना लिया है 11 सही 1/10। क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 11 धाम 110 और 1 हो गया 111/10। बहुत से लोग इसे दशमलव में बनाकर कर सकते हैं, तो जिन्हें आता है वो कर ले। जिनकी मैथ वीक है मैं उन्हें कैलकुलेशन से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो 11 धाम 110 और 1 हो गया 111/10। बस आपको यही संख्या यहाँ पे लिख लेना है 111/10। अब भाई हम इसमें से नहीं घटा सकते, क्या करें, क्या परेशानी जा रही है? तो भाई परेशानी ये है कि ये बटे का 10 कर रहा है परेशान, तो ये बटे की संख्या कर रही परेशान, सब जगह 10 का गुणा करा दो, इस 10 का गुणा करा दो सब जगह जो आपको परेशान कर रही। तो होगा क्या, 10 से 10 कट जाएगा, तब नई संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी नई संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10 धाम 100, आपको नए अनुपात बना लेने हैं, 12 धाम 120, और 11 यहाँ पे बच गया अपना 111। फिर आपको जैसे हम करते आ रहे थे अभी तक उसी तरीके से कर देना है। ये लो 120 से 111 गया, कितना बच गया, आप कहेंगे सर 9, और 100 में से तो 111 जाएगा नहीं, 111 और 100 का अंतर होने वाला है 11, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह होगा 9:11। 9:11 ऑप्शन नंबर डी। अगर भिन्न में संख्या आई है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए कई बार दो जगह संख्याएं भिन्न में आ जाती है, ऐसा हो सकता है कि आ जाए, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। पहली संख्या है 12 सही 1/2 रुपए प्रति किलो वाली चीनी में 18 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 16 सही 2/3 रुपए प्रति किलो हो जाए। भाई जैसे अभी हम एक जगह कर रहे थे वैसे अब हम 2 जगह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 और 2 50/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, 12 से 1/2 रुपए बोलो या 25/2, उन्होंने बोला है 25/2 रुपए वाली चीनी को 18 रुपए प्रति किलो वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाए 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब ही है 50/3। 50/3। भाई अभी पिछले क्वेश्चन में 10 ने परेशान किया था, हमने सब जगह 10 का गुणा करा दिया था। उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 ने परेशान किया था, हमने सब जगह 2 से गुणा करा दिया था। लेकिन इस बार परेशान करने वाली एक संख्या नहीं है, 2 है। कौन कौन है, यहां 2 परेशान कर रहा है और यहां 3, और शर्त यह है कि आप सब जगह गुणा करा तो सकते हैं लेकिन किसी एक नंबर का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां 2 का करा दे रहे हैं यहां 3 का करा दे रहे हैं, सब जगह समान संख्या का ही आप गुणा करा सकते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, आप मुझे एक ऐसी संख्या बता दो जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी, यानी कि जो 2 के पहाड़े में भी आती हो और 3 के पहाड़े में भी आती हो, वह कोई छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर वह संख्या तो 6 है, 2 से भी कटती है
3 से भी कटती है, 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। तो बस हमें सब जगह 6 का ही गुणा करा देना है जो इनसे कट जाए, और यहां भी करा देना है, सब जगह हमें गुणा करा देना है। होगा क्या, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ कुछ है ही नहीं मसला, तो करना क्या है भाई, करना क्या है, ब्लैक से लिखते हैं। चलिए यहां लिखते हैं हम नया अनुपात। 25 तिया हो जाएगा हमारा दोस्तों 75, 18 छक्के हो जाएगा 108, और 50 दूनी हो जाएगा हमारा 100। और इस तरीके से हमें क्रॉस में इनको घटा देना है। तो 100 और 108 का अंतर हो गया 8, 100 और 75 का अंतर हो गया 25, यानी अनुपात जो बन जाएगा वो होगा हमारा 8:25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक हम क्वेश्चन में भिन्न देख रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, दशमलव आ गया। देखो भाई 13 रुपए प्रति किलो वाला चावल है, 17 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 हो गया। तो अगर आपको दशमलव नहीं जमता है तो आप उसे वापस से भिन्न बना सकते हैं। और भिन्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। दशमलव हो गया, प्रतिशत हो गया, या फिर भिन्न हो गई, ये तीनों एक ही चीज है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति के 3 नाम है, यानी कि हम दशमलव से क्या बना सकते हैं, भिन्न। कैसे बना सकते हैं भाई, 14 तक तो ठीक है, 14 तो हमें जम गया है, 0.75 से हमें दिक्कत है। तो भाई 0.75, दशमलव जब भी आप हटाते हैं नीचे आ जाता है 1। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, आप 2 जीरो लिख लीजिए, यानी कि अब ऊपर सिर्फ बचा है, क्या बचा है भाई, ऊपर बचा है हमारा सिर्फ और सिर्फ 75। अब आप इसे काट सकते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे लिखा है 14 सही 3/4। 14.75 का मतलब यही होता है। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो इसके बिना भी आप बता सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है वो आज इसे सीख जाओ, बार बार अप्लाई करोगे तो आपकी भी स्पीड आ ही जाएगी। 14 चौके 56 और 3 हो गया हमारा 59/4। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिया है। कैसे सीख लिया है भाई, ऐसे करते थे, 13 वाला चावल 17 वाला चावल मिला के बनाना है 14.75, और उसी को 14 सही 3/4 बोल सकते हैं, और 14 सही 3/4 का मतलब है 59/4, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 59/4। अब क्या समस्या हो रही है भाई, कुछ समस्या नहीं हो रही है, समस्या मात्र इतनी सी है कि बटे का 4 कर रहा है परेशान। कोई बात नहीं, सब जगह करा देंगे गुणा, सब जगह करा देंगे गुणा। होगा क्या, 4 से 4 कट जाएगा, 13 चौको हो गया हमारा 52, यानी कि इस लाइन से ऊपर हमें अब कोई मतलब नहीं। 17 चौके हो जाएगा हमारा 68, और यहाँ पे बचा है 59। और इस तरीके से हमें घटा लेना है और इनका अंतर हमें लिख लेना है। 68 में से 59 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और 59 में से 52 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 9:7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कैसी भी संख्या आ जाए आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। ठीक, चलिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। दोस्तों अभी तक के क्वेश्चन में सभी जगह क्रय मूल्य दिया था। कहां दिया था, देखो आप भाषा को समझो। 13 रुपए प्रति किलो वाला चावल, 17 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, इनको मिलाया गया है और इतना बनाया गया। यहाँ बेचने की, लाभ प्रतिशत की कोई बात नहीं हुई थी, यानी कि उन्होंने देखो क्रय मूल्य, तो ये भी क्या है, सब जगह क्रय मूल्य ही था। लेकिन अब हुआ क्या है, क्वेश्चन में कई बार क्या कर देता है कि 2 जगह बता तो देगा आपको क्रय मूल्य, 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, इस बात का मतलब है कि इस चावल का क्रय मूल्य है 10, इस तरीके से वो क्रय मूल्य बताता है। 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, मतलब इस वाले जो दूसरी कैटेगरी है उसका क्रय मूल्य है 16, लेकिन जो मिश्रण में बनाया है 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं वह होता है
विक्रय मूल्य। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको तीनों जगह सेम कैटेगरी लिखना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो जब दो जगह क्रय मूल्य है तो तीसरे अनुपात को भी हम किस में बदल देंगे, क्रय मूल्य में दोस्तों। जब वो 18 रुपए में बेचता है तो उसे होता है 20% का लाभ। 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु। जब भी आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारा क्रय मूल्य। और अगर ये लाभ है तो ये लाभ होता है, और अगर ये हानि है तो ये हानि होती है। अब मैं आपसे पूछूं, 5 रुपए वाली वस्तु 1 रुपए के लाभ पर अगर आप बेचते हैं, इसका मतलब है कि आप वस्तु को 6 रुपए में बेचते हैं, तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से विक्रय मूल्य दिया है 18 रुपए, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है 6। चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि सब जगह क्रय मूल्य ही लिखा है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5। 6 एकम 6 ती 18 और 3 5 15, यानी कि मिश्रण का, दो वस्तुएं जो आपने मिलाई हैं, दो प्रकार के चावलों को मिलाया है, तो जो मिला के मिश्रण तैयार हुआ है उसका विक्रय मूल्य तो 18 है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 15। और ये 15 ही हमें लिखना है। अगर आप ये चीजें अच्छे से कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट भी बता पाते। 6 का मतलब है 18, 18 किसकी वैल्यू है, 6 की। 6 तिया 3 गुना हो रहा है तो 5 तिया 15, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। फिर बिल्कुल वैसे पहला क्वेश्चन बन गया, ये तो 10 वाला चावल था, 16 वाला चावल था, दोनों को मिला के बना दिया है 18। नहीं नहीं, 18 तो है इसका विक्रय मूल्य, मिला के बना दिया है 15 वाला क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यहां भी आएगा क्रय मूल्य, और आपको घटाना आता ही है। 16 में से 15 गया, आ गया हमारा 1। 15 और 10 का डिफरेंस हो गया 5, यानी आंसर होने वाला है 1:5। कहा है भाई 1:5, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलिए। एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं और 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं, 10 वाला गेहूं, 20 वाला गेहूं, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, किस अनुपात में मिला है, ताकि मिश्रण गेहूं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य 20% का लाभ हो। ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, आपको बनाना पड़ेगा क्रय मूल्य। कैसे बनाते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। 20% की भिन्न बनाओगे, 20 एकम 20 पंचे 100, ये दोस्तों हमारा लाभ है। मैंने बताया था नीचे वाली संख्या कहलाती है क्रय मूल्य। 5 वाली वस्तु 1 के लाभ पर बेचोगे, 6 में ही बेचोगे, वो कितने में बेच रहे हैं, 30 में। उनके हिसाब से 30 में बेच रहे हैं, हमारे हिसाब से 6 में बेच रहे हैं, हमें चाहिए है क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य था। हाँ, उनके हिसाब से 30 रुपए विक्रय मूल्य है, हमारे हिसाब से 6 है, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हो जाएगा 5, 6 एकम 6 पंचे 30, 5 25। हमारा क्रय मूल्य जो ओरिजिनल में है वह 25 रुपए होने वाला है, और हमें क्रय मूल्य ही चाहिए था क्योंकि बाकी जगह क्रय मूल्य ही दिया है, और एलिगेशन में सारी जगह पर वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, क्रय मूल्य होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो फिर बिल्कुल हम इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने किया है क्वेश्चन को, 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, दोनों को मिला के बना दिया है 30। आपको ये गलती नहीं करना है, ये विक्रय मूल्य है, आपको लिखना है क्रय मूल्य। आप यहाँ लिखेंगे 25, और आपको इस तरीके से बिल्कुल इनका डिफरेंस निकाल देना है। 28 में से 25 गया, हो गया हमारा 3, और 25 और 20 का डिफरेंस हो गया दोस्तों 5, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए। 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जाएं। देखो दोस्तों, इसमें भी विक्रय मूल्य दिया है कि 25% की हानि हो। भाई 25% क्या हो रही है इस बार, हानि। ये देखो, ये लिखा भी है यहीं पे, हानि। 25% की भिन्न बनेगी 25 एकम 25 चौके 100, 1/4। नीचे वाली संख्या तो फिक्स है कि क्रय मूल्य ही कहलाती है। जब भी आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की भिन्न बनाते हैं, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य ही कहलाएगी। लेकिन अगर ये हानि है तो ऊपर वाली संख्या हानि होगी। 4 रुपए की वस्तु
₹1 की हानि पर बेच दी है। कितने रुपए में बेची होगी दोस्तों? बोला 5 में। अरे भाई 5 में बेच दोगे, 4 वाली वस्तु 5 रुपए में बेचोगे तो हानि कैसे होगी? लाभ होगा, लाभ। लेकिन हमें तो हानि की कंडीशन पर जाना है ना, तो 4 वाली वस्तु 1 की हानि पर बेच दिया है, इसका मतलब है कि वस्तु को बेच दिया है 3 में, और इस बार विक्रय मूल्य होने वाला है दोस्तों 3। ठीक, 4 की वस्तु 1 की हानि पर 3 में। उन्होंने कितने में बेचा है? 21। उनके हिसाब से 21 रुपए में बेच रहे हैं, तब हानि हो रही है, हमने बेचा है 3 में। चाहिए क्या? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा 4। 3 एकम 30 आते 21 चौके 28, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वह है 28, और हमें क्रय मूल्य ही चाहिए है। क्यों चाहिए है? ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कैसे आएगा? लेकिन वो बताते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और जल्दबाजी में गलत उत्तर वहां पे लगा के आ जाए। अब क्या करना है? भाई वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे। कितने वाला है? 25 रुपए वाला। 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है, दोनों को मिला के बनाया है 21। नहीं नहीं, ये तो विक्रय मूल्य है, हमें चाहिए है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 28। बिल्कुल इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है जैसे करते आ रहे थे। आपको सीधा सीधा नहीं घटा देना है, क्रॉस में। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। 30 में से 28 गया तो यहाँ आ जाएगा अपना 2, और 28 और 25 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 3, यानी आंसर होने वाला है 2:3। कहाँ है भाई? 2:3, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहली कैटेगरी आप अगर किलो के हिसाब से ले रहे हो तो 2 किलो ले आओ, और दूसरी कैटेगरी आप 3 किलो ले आओ, तो मिश्रण जो भी तैयार होगा वो इस तरीके से तैयार होगा कि आप मिश्रण का क्रय मूल्य 28 रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला टाइप जो कई बार एग्जाम में आया है, और अभी भी आप पिछले वर्ष के जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाकर देखिए, पेपर लगाकर देखिए, तो 101% आपको किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो जो हर बार आता है वो तो हमें आना ही चाहिए, और जो अपडेट होता है वो हम सीखेंगे ही समय के साथ साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना भी सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूं। साथ ही आप थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद उसे लाइक भी करें, उस पर कमेंट भी करें, और जो होमवर्क मिलता है आपको उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।